कहते हैं माँ और बच्चे का रिश्ता बोलने से नहीं, महसूस करने से शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, गर्भ में आपका बच्चा आपकी आवाज़ पर रिएक्ट करना कब शुरू करता है? वो कब पहली बार आपकी बात सुनकर हल्की सी हरकत करता है? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक दीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे बच्चा आपकी आवाज़ को कब और कैसे महसूस करना शुरू करता है। नंबर 1, सुनने की शुरुआत 5वें महीने से। लगभग 18वें हफ्ते के आसपास बच्चे के कानों की बनावट पूरी होने लगती है। शुरुआत में वो आवाज़ नहीं, बस कंपन महसूस करता है। माँ के चलने, बोलने या हंसने पर जो हलचल होती है, वो उसी के जरिए दुनिया को महसूस करने लगता है। इस वक्त वो ध्वनि नहीं सुनता, लेकिन उसकी धड़कन माँ की लय से ताल मिलाने लगती है। नंबर 2, छठे महीने से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जब बच्चा लगभग 24 हफ्ते का होता है तो उसके कानों की नसें अब काम करने लगती हैं। अब वो गर्भ के अंदर की आवाज़ें, जैसे माँ की धड़कन, पेट की गड़गड़ाहट और सांसों की आवाज़, धीरे धीरे सुनने लगता है। उसकी दुनिया अब सिर्फ अंधेरी नहीं रहती, बल्कि छोटी छोटी ध्वनियों से भर जाती है। नंबर 3, 7वें महीने में माँ की आवाज़ उसकी पहचान बन जाती है। अब बच्चा आपकी आवाज़ को बाकी आवाज़ों से अलग पहचानने लगता है, क्योंकि माँ की आवाज़ शरीर के अंदर से आती है और बाकी बाहर से। वो आपकी बातों पर हलचल करने लगता है, कभी पैर हिलाता है, कभी करवट बदलता है। आपकी आवाज़ उसके लिए अब सुरक्षा का संकेत बन चुकी होती है। नंबर 4, आवाज़ पर रिएक्शन, एक भावनात्मक जुड़ाव। अगर माँ अचानक हंसती है या ज़ोर से बोलती है तो बच्चा हल्का सा हिलता है, जैसे उसने कुछ नया महसूस किया हो। धीरे धीरे बच्चा टोन समझने लगता है। प्यार भरी आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है और तेज़ या गुस्से वाली आवाज़ पर उसकी धड़कन बढ़ जाती है। यानी वो सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि आवाज़ में छिपी भावना को भी पहचानता है। नंबर 5, संगीत और बातचीत का असर। अगर माँ रोज़ कोई शांत संगीत सुनती है या बच्चे से बातें करती है तो वो कंपन बच्चे तक पहुँचते हैं। डॉक्टरों ने पाया है कि जन्म के बाद बच्चे वही आवाज़ें पहचान लेते हैं जो उन्होंने गर्भ में सुनी थीं। यानी आपकी आवाज़, आपकी बातें, वो सब उसकी याद में उतर रही होती हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चा माँ की गोद में नहीं, माँ की आवाज़ में पलता है। नंबर 6, पिता की आवाज़ भी पहचानने लगता है। 7वें महीने के बाद बच्चा बाहरी आवाज़ों को भी अलग अलग पहचानने लगता है। अगर पिता रोज़ पेट से बात करते हैं तो बच्चा उस आवाज़ को याद कर लेता है। जन्म के बाद जब वही आवाज़ सुनाई देती है तो बच्चा हल्का मुस्कुराता है या सिर घुमाता है, जैसे उसने किसी अपने को पहचान लिया हो। नंबर 7, गर्भ में आवाज़ कैसी सुनाई देती है। गर्भ के अंदर आवाज़ें पानी के जरिए बच्चे तक पहुंचती हैं, इसलिए थोड़ी धीमी और भारी होती हैं। लेकिन माँ की आवाज़ साफ और पास से आती है, जो बाकी सब आवाज़ों से अलग महसूस होती है। वो आवाज़ उसकी दुनिया की पहली धुन होती है, जिसमें वो सुरक्षित और प्यार में डूबा हुआ महसूस करता है। नंबर 8, आवाज़ का असर बच्चे की भावनाओं पर। माँ की आवाज़ का असर सीधे बच्चे की धड़कन पर पड़ता है। अगर माँ प्यार से बात करे या हंसे तो बच्चे की धड़कन स्थिर हो जाती है, और अगर माँ डर या चिंता में बोले तो बच्चा भी थोड़ा शांत या बेचैन हो जाता है। यानी माँ का मन और आवाज़ बच्चे की भावना का आईना बन जाते हैं। नंबर 9, तेज़ आवाज़ों से बचें। बहुत तेज़ म्यूज़िक, हॉर्न या लगातार शोर बच्चे के दिमाग को परेशान कर सकता है। इसलिए गर्भावस्था में ज़रूरी है शांत माहौल, मधुर संगीत और सुकून भरी बातें, क्योंकि जो माहौल आप सुनती हैं वही आपके बच्चे की दुनिया बनती है। नंबर 10, आपकी आवाज़ ही उसकी पहली दुनिया है। माँ, जब आप बोलती हैं तो सिर्फ हवा में नहीं, अपने बच्चे के दिल तक पहुँचती है। वो आपकी आवाज़ से प्यार करना, आपके लहजे में जीना और आपकी भावनाओं में सांस लेना सीखता है। तो उससे बातें कीजिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ ही उसकी सबसे प्यारी दुनिया है। कमेंट में बताइए, क्या आपने महसूस किया है कि आपकी आवाज़ पर आपका बच्चा हलचल करता है?